भोपाल से खबर, जापान मॉडल खुशबू मौत मामले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। भोपाल पुलिस अब स्लाइड सैंपलिंग करवाएगी और फैलोपियन ट्यूब फटने की जांच की जाएगी। जांच होगी कि क्या ट्यूब के फटने से ही मौत हुई है। तो भोपाल से ये बड़ी खबर मॉडल खुशबू मौत मामले से जुड़ी हुई, जहां पर भोपाल पुलिस अब स्लाइड सैंपलिंग करवाने वाली है। तो फैलोपियन ट्यूब फटने की अब जांच यहां पर की जाएगी। चूंकि देखिए यही दावा किया जा रहा था कि फैलोपियन ट्यूब फटने की वजह से खुशबू की मौत हुई है और अब जांच की जाएगी कि क्या वाकई ट्यूब के फटने से ही खुशबू की मौत हुई है। खुशबू मौत मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। आरोपी कासिम का अरब देश का कनेक्शन सामने आया है। आरोपी कासिम ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया। कासिम ने 2 साल अरब देश में नौकरी की थी। आरोपी कासिम को कोर्ट में पेश करके जेल भेजा गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं भोपाल से। खुशबू की मौत मामले से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है, जहां पर आरोपी कासिम का अरब देश का कनेक्शन भी सामने निकला है। तो आरोपी कासिम से जब पूछताछ की गई तो खुद उसने इस पूरे मामले में बताया है। बड़ा खुलासा हुआ है कि कासिम 2 साल अरब देश में नौकरी भी कर रहा था और आरोपी कासिम को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया है। तो भोपाल से इस वक्त ये बड़ी खबर है, खुशबू मौत मामला, जिसमें लगातार देखिए खुलासे हो रहे हैं। अपडेट्स इसमें नई नई सामने निकल कर आ रही है और एक और नई अपडेट सामने निकल कर आई है। उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि जो इस पूरे मामले में आरोपी कासिम है उसका अरब देश से कनेक्शन भी रहा है। क्योंकि देखिए पूछताछ जब उससे की गई तो उसने बताया कि 2 साल उसने अरब देश में नौकरी भी की थी और फिर वो भोपाल आया था। तो आरोपी कासिम को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी निहारिका हमारे साथ जुड़ गई है, सीधा उनका रुख करेंगे। निहारिका, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसा कि अभी तक कहा जा रहा था कि फैलोपियन ट्यूब फटने से खुशबू की मौत हुई है, लेकिन अब जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक जांच इस पूरे मामले में की जाएगी। क्या वाकई इस ट्यूब के फटने से ही मौत हुई है? इस जांच की बात की जाए तो ये कब से शुरू होगी? बिल्कुल, देखिए ये मामले की जांच तो लगातार की जा रही है। अभी एक बिचरा रिपोर्ट जो है उसके भी आने का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से परिजनों द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं उस आरोपों के आधार पर अब पुलिस इसमें स्लाइड टेस्ट भी करने जा रही है। पुलिस ये पता लगाएगी कि क्या आखिरकार जो फैलोपियन ट्यूब फटी थी उसका कारण क्या था। क्या किसी तरह की मारपीट के कारण उसके सेहत पर असर पड़ा या फिर इसके पीछे कई और भी कारण थे जिसके चलते इस तरह की स्थिति बनी और उसकी फैलोपियन ट्यूब जो है वो फटी। तो मुख्य तौर पर फैलोपियन ट्यूब के फटने का कारण क्या था इसका पता लगाया जाएगा। पुलिस इस पूरे मामले में पता लगाएगी। इसी के साथ में आरोपी कासिम का एक अरब कंट्री से कनेक्शन भी निकला है। दरअसल आरोपी ने पूछताछ में ये कबूला है कि वो 2 सालों तक करीब अरब कंट्री में रहकर नौकरी किया था। उसका जो पासपोर्ट मिला था उस पर भी एक अरब कंट्री का स्टैंप लगा हुआ है। ऐसे में पुलिस अब उस एंगल पर भी जांच करेगी, क्योंकि उसका ये कहना था कि मेरी उससे दोस्ती जो है वो किसी और कारणों से हुई थी और साथ ही में उसने कई और बातें कही है। हालांकि पुलिस ने अभी सारी बातें सामने नहीं रखी, इसलिए पुलिस अब उस एंगल से भी जांच करेगी। पुलिस ने फिलहाल कल जब आरोपी को छोला थाना पुलिस घर लेकर पहुंची थी उस वक्त ताला खुला हुआ मिला था, जिसके चलते घर में जांच नहीं हो पाई थी, पड़ताल नहीं कर पाए थे। छोला थाना पुलिस के पास ये वाला मामला इसीलिए गया क्योंकि छोला थाना क्षेत्र में ही आरोपी और उसकी मृतका दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, जिसके चलते उसके घर में ही मारपीट होने की बात कही गई थी। जो स्पॉट था वो उसका घर बताया गया था, जिसके चलते छोला थाना पुलिस भी अब इस मामले में जांच कर रही है। हालांकि कल पुलिस ने न्यायालय में आरोपी को पेश कर फिलहाल जेल भेज दिया है। तो देखिए लगातार जांच जारी है, लगातार हम देख रहे हैं खुलासे इसमें हो रहे हैं। नजरें आप भी बना रखिएगा निहारिका, आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर मॉडल खुशबू की मौत मामले से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट आ रहा है। बैग में खुशबू का आधार कार्ड और सामान मिला है। खुशबू के आधार कार्ड पर बुर्के वाली तस्वीर दिखाई दी है और कासिम के खिलाफ एफआईआर की कॉपी एफआईआर जो दर्ज हुई है उसकी कॉपी भी अब सामने आई है। तो कासिम के खिलाफ अलग अलग धारा में एफआईआर की गई है। SC ST और मारपीट का मामला भी दर्ज किया गया है। तो बता दें 2 थानों की पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है और खुशबू की मौत मामले की जांच खजूरी थाना भी अब करेगा। छोला थाना की तरफ से धर्म परिवर्तन और मारपीट की जांच की जा रही है।
खुशबू मौत से जुड़ी हुई एक और अपडेट आपको बता दें। आरोपी कासिम को खुशबू के घर लेकर पुलिस गई थी और खुशबू के घर की जांच पुलिस नहीं कर पाई थी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही घर का ताला खुला मिला और ताला खुला होने की वजह से पुलिस जांच नहीं कर सकी। तो देखिए, जांच पड़ताल के लिए पुलिस की टीम पहुंची तो थी, लेकिन ताला यहां पर खुला हुआ था, जिसकी वजह से जांच नहीं हो पाई है। तो देखिए, मॉडल खुशबू की मौत के मामले में लगातार हम देख रहे हैं कि नए नए अपडेट सामने निकल कर आ रहे हैं, लगातार इसमें खुलासे हो रहे हैं। मॉडल खुशबू की मौत के मामले में पुलिस ने धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, SC/ST एक्ट और साथ ही में मारपीट के तहत अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी कासिम को भी गिरफ्तार करके इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त हम लोग खुशबू के घर के बाहर ही मौजूद है। ये जो PM आवास की आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये LIG A4, इसी में खुशबू रहती थी। 8वें माले पर 806 नंबर पे अपने प्रेमी कासिम के साथ उसी फ्लैट में पिछले 4 महीनों से रह रही थी। हालांकि 1.5 महीने पहले खुशबू और कासिम के बीच शायद कुछ नोकझोंक हुई, जिसके बाद वे लोग इस घर को ताला लगाकर यहाँ से चले गए। दरअसल ये फ्लैट किसी और के नाम पर है, लेकिन उन्होंने रेंट पर लिया था और रेंट पर लेकर यहाँ पर रह रहे थे, जिसके बाद 4 महीनों तक तो वे लोग यहाँ पर रहे, लेकिन फिर कुछ नोकझोंक होने के कारण वे लोग यहाँ से चले गए। अब ये जो मामले दर्ज हुए हैं, इसकी जांच 2 अलग अलग थानों में की जाएगी। छोला थाना में SC/ST और मारपीट का मामला दर्ज किया गया है, जिसके चलते वहां पर इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। तो वहीं खुशबू की मौत का मामला जो है वो खजूरी थाने में किया जाएगा। धर्म परिवर्तन मारपीट के मामले में कार्रवाई भी छोला थाना ही कर रहा है। आरोपी कासिम को पुलिस कल शाम इसी बिल्डिंग में लेकर पहुंची थी। यहाँ पर जब उसे लाया गया तो उसके साथ 6 अलग अलग पुलिस बल के अधिकारी मौजूद थे।